नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी दिव्य कथा साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी है उस पवित्र क्षण की जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया था। ये केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। अगर आप भी जीवन में परेशान हैं, डरे हुए हैं या अपने कर्तव्य से भटक गए हैं, तो ये संदेश आपके लिए ही है। तो आइए अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें और इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलें। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। दोनों ओर सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। शंख नगाड़े और युद्ध के नारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। ये केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। और इसी युद्ध के बीचों बीच खड़े थे महान योद्धा अर्जुन, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया, अपने बाण तैयार किए और श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किनके विरुद्ध युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। और जब अर्जुन ने सामने देखा तो उनका हृदय बैठ गया। सामने खड़े थे उनके अपने प्रिय गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। खड़े थे पितामह भीष्म भी, जिनकी गोद में अर्जुन खेले थे। वहां थे उनके चचेरे भाई, मामा, मित्र, संबंधी। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। उनके हाथों से गांडीव धनुष छूटकर गिर गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? राजपाट के लिए, सिंहासन के लिए मैं अपनों को मारूं, ये कैसा धर्म है? नहीं कृष्ण, मुझसे ये नहीं होगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपना धनुष त्याग देता हूं। मैं जंगल में जाकर भीख मांग कर खाऊंगा, लेकिन ये पाप नहीं करूंगा। अर्जुन की ये स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्रेम से अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम एक महान योद्धा हो और आज युद्ध के मैदान में खड़े होकर कायरता की बातें कर रहे हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और फिर शुरू हुआ वो अद्भुत संवाद, जिसे आज हम गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था। वो ज्ञान हर उस मनुष्य के लिए था जो जीवन में कभी भी संशय में हो, दुख में हो या अपने कर्तव्य को भूल गया हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम किस बात से डर रहे हो? मृत्यु से। लेकिन मृत्यु तो एक सत्य है। जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा ही। आत्मा अमर है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, लेकिन कृष्ण, ये मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े हैं, इन्हें मारना तो महापाप है। श्री कृष्ण ने समझाया, हे पार्थ, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, अधर्म के विरुद्ध खड़े होना। जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। तुम अपने कर्तव्य से मुख मत मोड़ो। और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा से कर्म मत करो, बस अपना कर्म करते रहो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। ये कितना सुंदर और सरल संदेश है। आज हम सब इसी चिंता में जीते हैं कि परिणाम क्या होगा। हम काम करते हैं, लेकिन दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि फल मिलेगा या नहीं। और जब फल नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ दो, बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहो। फल तो समय पर मिलेगा ही। सोचिए, अगर एक किसान खेत में बीज बोता है और हर दिन यही सोचता रहे कि फसल कब आएगी, तो क्या फसल जल्दी आ जाएगी? नहीं, फसल तो अपने समय पर ही आएगी। किसान का काम है बीज बोना, खेत में पानी देना, खाद डालना, बाकी प्रकृति अपना काम करेगी। यही कर्मयोग है। अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो और परिणाम को समय पर छोड़ दो। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, लेकिन ये आसान कैसे होगा? मन तो भटकता रहता है, एक जगह टिकता नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, ये सच है कि मन चंचल है, लेकिन इसे वश में किया जा सकता है।
अभ्यास और वैराग्य से मन को काबू में लाया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है निरंतर प्रयास, रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने मन को सही दिशा में लगाना। और वैराग्य का मतलब है मोह माया से ऊपर उठना, चीज़ों के प्रति आसक्ति को कम करना। जब तुम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो तो उसके खोने का डर तुम्हें परेशान करता है, लेकिन जब तुम वैराग्य अपनाते हो तो तुम्हें कोई डर नहीं रहता। और फिर श्री कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मुझ पर पूरा भरोसा रखो, मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दो। जो मनुष्य अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, बस अपने मन को भगवान में लगा दो और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो या काम करना बंद कर दो। भक्ति का मतलब है अपने हर काम को भगवान के लिए करना। जब तुम खाना बनाते हो तो सोचो कि भगवान के लिए बना रहे हो। जब तुम काम करते हो तो सोचो कि भगवान की सेवा कर रहे हो। इस तरह तुम्हारा हर काम पूजा बन जाता है, तुम्हारा हर कर्म भक्ति बन जाता है। और फिर श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हें ये समझा दे कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और इस संसार का सत्य क्या है। जब तुम सच्चे ज्ञान को पा लेते हो तो तुम्हें कुछ भी बांध नहीं सकता, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। ज्ञान का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब है जीवन को समझना, अपने अंदर झांकना और सत्य को जानना। जब तुम समझ जाते हो कि तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो तो तुम्हें मृत्यु का डर नहीं रहता। जब तुम समझ जाते हो कि ये संसार नश्वर है तो तुम चीज़ों से चिपकते नहीं। यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण वो है जो तुम्हें शांति देता है, पवित्रता देता है। रजोगुण वो है जो तुम्हें सक्रिय बनाता है, काम करने की शक्ति देता है। और तमोगुण वो है जो तुम्हें आलसी बनाता है, अज्ञान में रखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इन तीनों गुणों को समझता है और खुद को तमोगुण से दूर रखता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, लेकिन दुख कहाँ से आता है? हम इतने परेशान क्यों रहते हैं? श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, दुख आसक्ति से आता है। जब तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो तो उसके ना मिलने पर या खो जाने पर दुख होता है, और दुख से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और भ्रमित बुद्धि से मनुष्य का पतन हो जाता है। ये कितनी गहरी बात है। हम सब ने ये अनुभव किया है, जब हमें कोई चीज़ बहुत चाहिए होती है और नहीं मिलती तो हम दुखी होते हैं और उस दुख से गुस्सा आता है और गुस्से में हम गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति को छोड़ो, चीज़ों को प्यार करो लेकिन उनसे चिपको मत, उन्हें अपना मत समझो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि समता में रहो। सुख और दुख, जीत और हार, लाभ और हानि, इन सबको एक समान समझो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब तुम्हें जीत मिले तो घमंड मत करो, जब हार हो तो निराश मत हो। दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। यही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। आज की दुनिया में हम सब इसी समस्या से जूझते हैं। थोड़ा सुख मिलता है तो खुशी से पागल हो जाते हैं और थोड़ा दुख आता है तो टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों को समान भाव से लो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन तुम अपने मन को स्थिर रखो। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहें लेकिन तुम्हारे अंदर की शांति बनी रहे। और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। वो दृश्य इतना भव्य, इतना विशाल था कि अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण के अंदर समाया हुआ है। सूरज, चांद, तारे, सभी लोक, सभी प्राणी, सब कुछ श्री कृष्ण में ही हैं। अर्जुन ने समझ लिया कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, मेरा सारा संशय दूर हो गया। मैं अपना कर्तव्य करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, यही तो मैं चाहता था। अब उठो, अपना धनुष उठाओ और अपने कर्म को करो। मित्रों, ये केवल एक पुरानी कथा नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आज भी हम सब अर्जुन की तरह ही भ्रमित होते हैं। हम भी अपने कर्तव्यों से भागना चाहते हैं, हम भी परिणाम की चिंता में डूबे रहते हैं, हम भी डर, चिंता, तनाव से घिरे रहते हैं। आज की दुनिया में तनाव बहुत बढ़ गया है, हर कोई परेशान है। नौकरी की चिंता, परिवार की चिंता, पैसे की चिंता, भविष्य की चिंता, कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी एंग्जाइटी। लोग शांति खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। क्यों?
क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं, जबकि शांति हमारे अंदर है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, अंदर देखो, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। जो तुम्हारे हाथ में है उसे अच्छे से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता मत करो। आज जो तुम्हें काम मिला है उसे पूरी ईमानदारी से करो, कल का कल देखा जाएगा। अगर तुम डिप्रेशन में हो तो याद रखो, ये भी बदलेगा। अगर तुम डरे हुए हो तो याद रखो, डर केवल मन का भ्रम है। अगर तुम तनाव में हो तो याद रखो, तनाव तब होता है जब तुम वर्तमान में नहीं होते, या तो अतीत में होते हो या भविष्य में। वर्तमान में रहो, अभी जो क्षण है उसे जियो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब मैं जन्म लेता हूं। लेकिन आज तुम्हें किसी बाहरी कृष्ण की जरूरत नहीं है। कृष्ण तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है। जब तुम शांत होकर